जय श्री कृष्ण जी। काका ने जो अभी मराठी में बोला उसमें इसका मैं ट्रांसलेशन करता हूँ। केजले काकू जो है ब्रह्मपुरी ट्रस्ट की चेयरपर्सन है और इन सभी को बहुत आनंद है कि हम सब इस सेमिनार के लिए आए हैं और काकू कुछ ब्रह्मपुरी के बारे में बताएंगी मराठी में, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो दूसरे आनंद की बात इन्होंने कही कि ये 26 जनवरी को और 15 अगस्त को यहाँ सेमिनार रखते हैं नवरात्र में, तो सहयोगियों को टेंट से बुला बुला के लाना पड़ता है सेशंस के लिए, और यहाँ पर एक बार बोलने पे सब लोग अपने आप आ जाते हैं, तो ये बहुत आनंद की बात है। तो आइए हम सब स्वागत करते हैं केंद्रीय काकू का, ब्रह्मपुरी के बारे में आप सभी से बताएंगे। जय श्री राम। आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. खूप धन्यवाद आपण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रह्मपुरी में, और सभी चारों तरफ प्रेम का वातावरण दिख रहा है। काकू का कहना है ब्रह्मपुरी बद्दल थोड़ी इन्फॉर्मेशन। बहुत कार्य ब्रह्मपुरी किया पंच्याहत्तर सालापासून राहुरीमध्ये कार्य केलेलं आहे. ते मातेचे खूप राहायचे मातेचं राहायला सगळे म्हणजे त्या सगळ्या कार्यक्रमांची मातेचं काकू श्री माता जी के साथ 1975 से रही हैं, उन्हीं के साथ रहना, सारी पूजाओं में राहुरी वगैरह जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में पूजाएं हुआ करती थी, तो काकू श्री माता जी के साथ रही। काही दिवसांना असं वाटतं आपलं गाव सातारा जशी मातेची सातारा आहे, राहुरीचे खूप अनुभव आहेत साताराचं सांगायचं. तशी माताजींना 82 ला विचारलं की माताजी आपलं सातारा येणार त्यावर्षी माताजीला जरूर येऊ. आणि लहान असताना शाळेत असताना कबड्डीचे किट म्हणून आम्ही आलो होतो आणि तेव्हा माते कॅप्टन होता त्या टीमचा, तेव्हा त्याने सज्जनवर अजिंक्य काळावधी पाहिलेला. तो जैसे सभी की इच्छा होती है कि श्री माता जी हमारे गांव हमारे शहर में आए, तो राहुरी में तो माँ के साथ काम किया श्री माता जी ने, लेकिन उनकी इच्छा थी कि श्री माता जी सातारा डिस्ट्रिक्ट में भी आए। तो श्री माता जी से माँ ने पूछा कि क्या श्री माता जी आप सातारा आएंगी? तो श्री माता जी ने कहा मैं जरूर आऊंगी। बोले श्री माता जी ने बताया कि हम बचपन में जब स्कूल में थे तो स्कूल की हमारी ट्रिप निकली थी, तब मैं सातारा आई थी, सज्जनगढ़ वगैरह जो यहाँ पर आसपास में जगह है ऐतिहासिक, वहाँ पर श्री माता जी पहले ही आती थी। तर श्री माताजी आल्या तेव्हा घराचं वास्तुपूजन श्री माताजी केलं आणि 84ला एक पूजन परत साताऱ्यात झालं. ते धन्वंतरीचं पूजन श्री माताजींनी केलं. तर श्री माताजीच्या बरोबर सगळ्या खेड्यापाड्या कार्यक्रमासाठी जात होतो. तसंच एक सांगते की मल्हारपेठला कार्यक्रम होता तेव्हा श्री माताजींच्या बरोबर आम्ही गेलो होतो आणि रस्त्यात श्री माताजीच्या बरोबर होती कालमध्ये आणि नागोबा श्री माताजी आनंदाने सोडलं. तशी माताजींना म्हणजे जरी दिसत होती सांगितलं की माताजी बोलण्यासाठी आणि माझ्या लहानपण सोडण्याला गेले आहे. श्री माता जी फिर 82 में सातारा आई, 84 में पूजा भी हुई श्री माता जी की, और जब श्री माता जी 84 में आई तो श्री माता जी के साथ उनके रिलेटिव भी थे, और तोरना नगर में श्री माता जी रहे, कोयना नगर में श्री माता जी रहे थे। और उनके काकू के घर में जो वास्तु पूजन हुआ वो श्री माता जी ने ही करवाया, और जो धन्वंतरी का हम फोटो देखते हैं वो काकू के घर में ही लिया गया है। तर आम्ही मल्हारपेठला प्रोग्रामला गेलो होतो. तशी माताजीने सांगितलं की माताजी कोयना आणि माझं लहानपण कोयना गेलं. तशी माताजी बोलतात हा कार्यक्रम करायला आपण कोयना नगरात जाऊया. तो श्री माता जी से बात हुई तो श्री माता जी ने कहा कि अब पहला प्रोग्राम जो है
वो कोयना नगर में ही लेंगे। और कोयना नगर में श्री माता जी फॉरेनर्स का नेतृत्व किए हे आले परमिशन आले मग एक सण तुम्ही कार्यक्रमात थांबलेले आणि ते कोयना नगरात गेले आणि हे सगळ्या ते रूम्स मिळवल्या एकदम मल्हार जागा आणि नंतर इकडे पब्लिक प्रोग्राम झाला माझ्या म्हणजे सोन्यानगर तिथे गेले सभा प्रोग्राम मल्हारपेट में हुआ और कोयना नगर में जाके सहयोगी होते थे श्री माता जी के साथ। फॉरेनर सहयोगी भी आए थे, लेकिन उनके रुकने के लिए पहले परमिशन लगती है, तो एक सहयोगी जो थे यहाँ के उन्होंने परमिशन निकाली और फिर फॉरेनर्स लोग जाके फिर कोयना नगर में उनकी रुकने की व्यवस्था की गई। तर श्री माता जी एक वगैरे होत्या त्या श्री माताजी चरण सेवेकरी होते श्री माताजी झोप करायचं विचार तुम्ही झोपलात की नाही तर नाही श्री माताजी तर श्री माताजी म्हणते आम्ही किती सुंदर झोप काढली खूप आनंद झाला म्हणून म्हटलं श्री माताजी आपल्याला चालू असतं तर श्री माताजीला तो शब्द आवडला आणि त्यांनी सगळ्यांना बोलवलं आणि सांगितलं बघायला काय म्हणतात की आपलं आपल्याला चालू असतं आणि एक खरं आहे आम्ही होतो तर विश्व होतो आमचं काम पूर्वी होतं आता आहे आणि पूर्वी होणार आहे वहाँ कोयना नगर में श्री माता जी सोई और फिर सो के उठी और जब काकू लेने गई तो मैंने श्री माता जी ने पूछा कि आप सोए कि नहीं, तो श्री माता जी ने बोला कि इन्होंने बोला कि हाँ हम लोग सोए। तो उन्होंने कहा कि श्री माता जी ने कहा हाँ मैं भी बहुत अच्छी नींद सोई, बहुत अच्छे से मेरी नींद लगी। तो काकू ने कहा कि श्री माता जी आप तो सोती ही नहीं है, आप तो जगती ही रहती हैं। तो श्री माता जी ने कहा बहुत अच्छी बात, और बाकी सहयोगियों को बुला के बताया कि देखिए ये क्या कर रहे हैं कि मैं हमेशा से जगती रही हूँ, हमेशा ही जगती हूँ, जगती ही रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं सो गई तो पूरा ब्रह्मांड सो जाएगा। मग परतीचा प्रवास सुरू झाला आणि पौर्णिमेची रात्र होती चंद्राला घेऊन लागलं होतं मग श्री माताजींना विचारलं की श्री माताजी योग्याने ग्रहण बघून सांगायचं नाही तेव्हा श्री माताजी म्हटलं सहज योग्याला काही नाही पण कशाला बघायचं चंद्रग्रहणाचे भाऊ त्यांचे तुमचे मामा त्याला त्रास होताना नाही उत्तर आणलं तो वापस जाने का श्री माता जी का समय आया और उस दिन चंद्र ग्रहण था। तो काकू ने सहयोगी ने पूछा कि श्री माता जी क्या सहयोगियों को ग्रहण देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। तो श्री माता जी ने बोला वैसे तो कोई समस्या नहीं है सहयोगियों को, लेकिन क्योंकि चंद्र मेरे भाई हैं और तुम सभी के मामा हैं, तो उनको होने वाली परेशानी को देखना ठीक बात नहीं है, क्योंकि चंद्र ग्रहण में चंद्रमा को परेशानी होती है। चंद्रावरून ब्रह्मनाथ चंद्रावर शनिवार आणि श्री मातेने सांगितलं की श्री माताजी तिथे 7 वेळा रामाचं मंदिर आहे जे रामाला स्वामी हनुमानात अवतरलं त्यांनी इथं रामाचं छोटंसं मंदिर बांधलंय। राम चंद्रमा से फिर श्री रामचंद्र जी का नाम आया और इन्होंने बताया कि श्री माता जी यहाँ पे चाफल करके जगह है, चाफल, वहाँ पर रामचंद्र जी का मंदिर है जो कि रामदास स्वामी जो है जो शिवाजी महाराज के गुरु थे उन्होंने बनाया। तर श्री माताजी म्हटलं चला जाऊया आपण चाफळला रात्रीची वेळ होती आणि एसटीचा पास बसेस होत्या तेव्हा काही फोनची व्यवस्था नव्हती तर आम्ही सगळे राममंदिरात पोहोचलो श्री माताजी बसल्या होत्या ते राममंदिर संगम होती खूप चकमक होतं पौर्णिमेची रात असल्यामुळे श्री माताजी खुश होत्या सगळे श्री माताजी वरती बसले होते आणि सगळ्यांना चहा मिळाला तुम्ही त्याला म्हटलं आणि मग श्री माताजी त्यांना वाटल्या की सांगा म्हणजे राममंदिराची गोष्ट परत सांगा शेवटचं सांगितलं। तो पूर्णिमा की रात थी, फिर जब उन्होंने बोला कि उस मंदिर में जाना है तो श्री माता जी ने बोला चलो, तो सभी जन रात में पूर्णिमा की रात में राम मंदिर के लिए निकले और उस समय एसटी बसेस थी 4-5, श्री माता जी भी इसी में सब इसी में निकले सहयोगी, फोन वगैरह की कुछ व्यवस्था नहीं थी। फिर वहाँ मंदिर में जाके श्री माता जी बैठी और श्री माता जी सब सहयोगी बैठे, फॉरेनर्स बैठे सहयोगी, तो फॉरेनर्स ने कहा श्री माता जी मंदिर की जो कथा है वो बताइए।
श्री माताजीने विचारली, सांगा ह्या मंदिराची गोष्ट. तेव्हा मग केंद्रेकरांनी सांगितलं की रामदास स्वामींच्या हनुमान चालू केलं. त्यांनी इथं त्यांच्या भक्तीसाठी, त्यांच्या साधनेसाठी एक छोटंसं दगडाचं मंदिर बनवलं होतं. तिथं तर त्यांना असाच प्रश्न पडला की आता इथं रामाची मूर्ती कुठून आणायची. तर त्यांना दृष्टांत झाला की आम्ही रामाच्या डोबात ब्रह्मपुरीच्या डोबात आलो, तुम्ही आम्हाला घेऊन या. आणि मग रामदास आले, त्यांनी डोकी मारली, रामसीता आणि आंगलाई या मूर्ती काढल्या. रामसीता यांची साखळ्यात स्थापना केली, आंगलाईची सज्जन जळावत केली. तशी माताजी विचारली, आंगलाई म्हणजे काय? तर यांनी सांगितलं जसं सीता राधा तसं आंगलाई. श्री माता म्हणाल्या आंगलाई म्हणजे आपल्या लोकांची आहे, म्हणजे परदेशी लोकांची आहे, म्हणजे देवी माता. देवी माता इथं आहे म्हणून हे लोक तुमच्याकडे येतात. तो श्री माता जी ने पूछा कि इस मंदिर के बारे में बताइए। तो जो केंजले काका थे तो उन्होंने कहा कि श्री माता जी यहाँ पर पहले लकड़ी का मंदिर था। जब रामदास स्वामी थे, रामदास स्वामी जैसे हम सभी को पता है श्री हनुमान जी के अवतार थे, तो उनको दृष्टांत हुआ कि उनके अंदर एक इच्छा हुई कि अब ये मंदिर जो है इसमें मूर्ति कहाँ से लाई जाए। तो उनको दृष्टांत हुआ या स्वप्न पड़ा कि यहाँ पर ये जो यहीं पर हम जो डोह बता रहे हैं वहाँ पर सीताराम की मूर्ति है और आंगलाई देवी की मूर्ति है। तो वहाँ पर वो आए और उन्होंने उस मूर्ति को निकाला, तीनों मूर्तियों को, और सीतारामचंद्र जी की जो मूर्ति है उसको चापल में स्थापित किया, और जो आंगलाई देवी है उनकी मूर्ति को सज्जनगढ़ पे स्थापित किया। अब श्री माता जी ने पूछा कि सभी सहयोगियों से कि आंगलाई देवी कौन है। तो सहयोगी ने कहा श्री माता जी जैसे राधा है, जैसे सीता है, वैसे आंगलाई है। तो श्री माता जी बोली नहीं, आंगलाई देवी मतलब अंग्रेजों की आई, आंग्ल लोगों की आई, तब से उनका नाम, इसलिए उनका नाम आंगलाई देवी। श्री माताजी सांगितलं की जेव्हा 1967 राम मंदिराचा भूकंप झाला होता तेव्हा त्या राम मंदिराला थोड्याशा चिरा पडल्या होत्या. मग एक मुंबईचे मोठे बिझनेसमॅन म्हणजे राम भक्त त्यांनी हे सर्वगडी मंदिर बांधलेलं आहे. तर श्री माताजी देवेश्वरांना म्हटल्या की एक डोंगर एवढं सुंदर मंदिर बांधू शकतो तर तुम्ही का बांधत नाही. मग त्यांना असं वाटलं की आम्ही भक्त म्हणजे श्री माताजींची, म्हणजे कोणाचं बांधायचं कुठं बांधायचं काही माहिती नव्हतं. तर श्री माताजी म्हटल्या तुम्हालाही डोंगर देते आणि तुम्हीही मंदिर बांधा. तो श्री माता जी जो मंदिर था आंगलाई देवी तापल का जो मंदिर था उसमें लकड़ी का था शायद, तो उसमें कुछ दगड़ी था। अच्छा, लकड़ी पेड़ उसका था, पत्थर का था, उसमें कुछ ये पड़ गई, दरार पड़ गई थी जी। तो फिर उसके बाद वहां पर कोई बिजनेसमैन थे मुंबई के, राम भक्त थे, उन्होंने आके इसको पूरा संगमरमर का, मार्बल का पूरा मंदिर बनाया। तो श्री माता जी ने कहा कि देखो एक भक्त ने, राम के भक्त ने मंदिर बनाया, तो तुम लोग क्यों नहीं बांध सकते। तो उन्होंने कहा कि श्री माता जी वो तो राम के भक्त हैं और उन्होंने वो मंदिर बना दिया, हम तो आपके भक्त हैं, तो उनको तो डोनर मिल गए रामचंद्र जी के नाम से, आपके नाम से डोनेशन कैसे होगा। तो बोले नहीं, तुम लोगों को भी डोनर मिलेंगे, और डोनर मिल गए और फिर इस मंदिर की स्थापना हुई, इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ। श्री माताजींच्या इथं काही शिकले लागलं, इथल्या पूजा केल्या, खेळ करत पाणी केलेल्या श्री माताजींनी. आणि श्री माताजींची इच्छा होती त्याप्रमाणे 2000ला जेव्हा केलेसाठी काय झालं तेव्हा सगळ्यांनी विचारलं तर आम्ही सुरुवातीला राहणीला आढळला ते आहे तिथं मला अध्यक्ष केलेलं होतं सहज देण्याच्या सोसायटीचं. तर सगळ्यांना असं वाटतं की श्री माताजी केलेल्या मला आढळला पाठवली. 2000 श्री माताजी यांच्या श्री माताजींना नाही म्हणून ते साहेब ब्रह्मपुरीच्या वरती साताऱ्याच्या वरती नागपूरलाच घेतली आणि तिथं कार्य करते. त्याच्यानंतर मग गाणं पूर्ण वेळेला माते होती ते शोध घेतला आणि टेकडी खूप स्वस्त मिळाली. अशी माताजींच्याकडे सगळं गेलो प्रतिष्ठानला आणि सांगितलं श्री माताजी अशी गाणं मिळालेली आहे, टेकडी आहे. तर श्री माताजी म्हटल्या हनुमानाने सांगितलं एका रात्री तिकडच्या डोंगर क्लिअर होती,
पण तुम्हाला सगळ्यांसमोर जगात काहीतरी कार्य काहीतरी करायला पाहिजे म्हणून मी तुमच्यासाठी केलेलं आहे आणि आमचे अनंत आशीर्वाद आहे आणि हे कार्य होणार आहे. तो जगह उन्होंने जो मिली, सहयोगियों ने ढूंढी जगह। वैसे काका को, जो केंद्रीय काका को, तो काकू को वुमेन्स सहयोगी वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी में कुछ उनको पद दिया गया था कि उनको अरड़गांव वगैरह जो राहुरी में प्रोजेक्ट चल रहे थे वुमेन वेलफेयर के, तो इन्होंने सोचा कि शायद काका को अरड़गांव में ही शिफ्ट करेंगे। तो श्री माता जी ने कहा कि नहीं, केंद्रीय साहब जो हैं वो सातारा डिस्ट्रिक्ट ब्रह्मपुरी और इधर ही काम करेंगे अपने रिश्तेदारों के साथ रह के, और उनसे बोला गया कि जगह ढूंढो। तो उन्होंने जगह ढूंढी, तो एक टेकड़ी जैसी जगह होती, छोटा सा प्लेटू होता है, ये जो जगह, ये पहले पहाड़ था, यहाँ पे ये पहाड़ था। तो श्री माता जी को बताया कि श्री माता जी ऐसी ऐसी जगह मिली है, लेकिन वो एक छोटा सा पहाड़ है। तो श्री माता जी ने कहा कि राम भक्त हनुमान एक बार रामचंद्र जी के कहने पे पूरा पहाड़ उठा के ले गए थे, तो आप लोग तो इतने सारे सहयोगी हो, तो आप लोग भी काम में लगो। म्हणजे वाटतं की तुम्हाला सांगितलं की माझे वेगळा ट्रस्ट करायचा आहे आणि 5 नावं आणून द्या. मग हे कागदोपत्री लीगल म्हणून करायचं आहे आणि हे सगळं कार्य विश्वासात सगळ्या सहयोगाचं एक उपाय आणलेला लागला पाहिजे. सगळ्यांचे मिळून कार्य करायचं आहे. तो श्री माता जी ने बताया कि इस जगह के लिए से ब्रह्मपुरी एक ट्रस्ट, अलग से ट्रस्ट बनेगा जिसमें 5 ही ट्रस्टीज रहेंगे, और ये सिर्फ ऑफिशियली है इसलिए ट्रस्टीज वगैरह रहेंगे। लेकिन श्री माता जी का कहना था कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें वर्ल्ड के सारे सहयोगी का कुछ ना कुछ अनुदान होना चाहिए, 1 रुपए भी क्यों ना हो, लेकिन उनका अनुदान इस प्रोजेक्ट के लिए होना चाहिए। प्रत्येक गोष्ट आम्ही शिवाजीने सांगत होतो. शिवाजी प्रत्येक वेळेला आनंद शिवाजी होत्या आणि 2008 ला जेव्हा आम्ही दिल्लीला गेलो तेव्हा शिवाजीने तेथे लेबर सर्व्हिस आली होती आणि आम्हाला शिवाजी बोलवलं आणि शिवाजी तिथं सगळं रेकॉर्डिंग करायला सांगितलं. आणि शिवाजी मराठीत बोलल्या आणि सगळं ब्रह्मपुरीबद्दल बोलल्या. म्हणजे आम्हाला यायचं आहे ब्रह्मपुरीला बरोबर, पण आपलं लोक परवानगी देत नाही, पण आम्ही येणार आहे. म्हणजे शिवाजीने रेकॉर्ड करून केलं. त्याच्यानंतर शिवाजीने बोलवलं. इटली में 2008 में पूजा की श्री माता जी की, जहाँ पर काकू काका गए थे, केंद्रीय काकू काका, और श्री माता जी ने कहा कि मुझे ब्रह्मपुरी में आना है लेकिन डॉक्टर्स परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो ये सारा निर्मल संगीत सरिता थी, वहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, तो ये सारा रिकॉर्ड किया हुआ है प्रोग्राम का। अनुभव आहे फक्त एक माझा अनुभव सांगते स्वतःचा. श्री माताजी एका रूम मध्ये झोपल्या होत्या आणि मला वाटलं की आमचा मुलगा लागून गेला. तर मला मुलगा सापडला. आता काय करायचं, बघून कसं लागलं असं अशी माताजी काय झालं आमच्या शरीर लिहित आहे वेगळं आहे आणि मानव रूपात आपण निर्माण करा. आमचं शरीर करण्याचा हे मानवाचं नाही. आमच्या गुरुयांना प्रभातीच्या पिल्लाच्या रोगाचा आहे. श्री माता जी एक बार आराम कर रहे थे तो उन्होंने काकू को कहा कि मेरा पैर दबाओ, घुटना दबा दो। तो जब ये श्री माता जी का पैर पे घुटना ढूंढ रही थी तो उनको श्री माता जी का घुटना मिल नहीं रहा था, नी मिल नहीं रहा था श्री माता जी का। तो श्री माता जी बोली कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि श्री माता जी घुटना नहीं मिल रहा है आपका। तो श्री माता जी ने कहा कि मैं महामाया रूप में हूँ, लेकिन मेरा शरीर मानव रूप में नहीं है, मैं मानव जैसा मेरा शरीर नहीं है, ये चैतन्य से बना हुआ है, और मेरा जो घुटना है वो एक हाथी के बच्चे के समान है, हाथी के बच्चे के समान है। ब्रह्मदेवाचं माहिती व्हायचं, सगळे देवदूत केले, सगळे आकर्षणाचे कार्य केले. म्हणजे रामाचे काही झाले म्हणजे तर तुम्ही समाधी आहे कृष्ण शक्ती आहे आणि श्रीकृष्णाचं काही कार्य आहे आणि अंगाची मूर्ती इथे टाकलेली आहे.
आणि श्री माताजी स्वतः करायला लागल्या. तर विठ्ठलाची जी चार देवता आहेत त्या सगळ्या इथे जवळ राहिले आहेत. त्यामुळे पहिल्यापासूनच चैतन्याचं ठिकाण आहे. तो ये जो जगह का महत्व आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि श्री माता जी साक्षात की यहाँ पर पूजा हुई है और जब श्री माता जी आती हैं तो उनके साथ सभी देवतागण, सभी देवी देवता यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। और जैसे बताया कि सीताराम यहाँ पर आए, इसके बाद आंगलाई माता का मंदिर यहाँ पे है, फिर जो कृष्णा रूप में जो माँ है जो बह रही हैं वो यहाँ पर है, और रामदास स्वामी यहाँ थे, विठ्ठल रुक्मणी का यहाँ पर मंदिर है। तो इस तरह से ये जगह आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा एक ऊपर के जैसे कहते हैं कि पेडेस्टल में है, और उसका महत्व बहुत ज़्यादा है ब्रह्मपुर का। तर श्री मातेच्या नदी तुला झाला एक जायची आणि एक नवरला प्रवेशला नवरला तेव्हा श्री माताजी म्हटल्या की आम्हाला नदी जायचं. तर त्यांना ऑरेंजच्या लेडीज होत्या तरी त्यांचे भावी आणि शाळी श्री माताजीचा जे वापर होतं तिथून पासून नदीपर्यंत सगळ्यांनी आपल्या आपले शाळी काढले होते. म्हणजे भक्ती सुद्धा दर्शनाला पाहिजे. श्री माता जी की 83 से 90 तक यहाँ पूजाएं हुई है, और श्री माता जी ने एक बार कहा कि मुझे नदी में जाके पूजा करना है। तो श्री माता जी के नदी में जाने के लिए जो फॉरनर सहयोगिनी बहनें थी, उन्होंने अपने बहुत महंगी महंगी जो उनकी साड़ियाँ थी वो सब श्री माता जी के रास्ते में चलने के लिए डाल दी नदी तक। तर श्री माताजींच्या त्यावेळेची पूजा म्हणजे पाण्यात सगळ्यांनी केली. जर तुम्ही शिवाजीला जन्मात आणलं तर शिवाजी ह्या बाजूला म्हणजे आमच्या तलावामध्ये 100 पाणी मिळते तुम्हाला मिळेल. आणि त्यावेळेला खरं गणेशाचं चित्र आलं होतं, इंद्रधनुष आलं होतं आणि तिथं भगवान मातेची नाणी आहे तिथं सीताबाई आंबेडकरांच्या म्हणजे ज्या खडकानं श्री माताजी बसल्या तो रामाला ठेवला तिथं राम ध्यान करायचे. आणि नदीच्या पलीकडे एक छोटंसं मंदिर आहे ते विष्णू कोटात म्हणजे रामाचं पाऊस दगडात कोरलेला आहे. तो श्री माता जी ने बैठ के माँ की नदी में पूजा हुई, जहाँ सबने जल से जो कृष्णा नदी का पानी है उससे श्री माता जी के चरणों की सभी ने पूजा करी। तो श्री माता जी ने कहा कि आधे सहयोगी इस तरफ आइए, आधे इधर आइए, क्योंकि जो मेरे चरणों से बहने वाला पानी है वो तुम सबको मिलेगा। और वहीं पर जो रामशिला हम सभी ने अभी देखी, वहाँ पर बैठकर श्री माता जी की वहाँ पर भी पूजा हुई। इसी के बाजू में सीता नहानी है, भवानी नहानी जिसका नाम है, जहाँ सीता जी ने स्नान किया था। और वहीं सामने विष्णु पद करके जगह है जहाँ पर रामचंद्र जी का पैर का निशान है। आणि शेवटच्या वर्षी जेव्हा तुला शिवाजी यावरती करायचा तेव्हा गेला होता आणि नदीतून पाहायला आल्यानंतर आकाशात बघून नमस्कार करत होत्या आणि शिवाजीने सांगितलं की सगळे देव आकाशात आले तेव्हा मंगळमय सोहळा पाहण्यासाठी आले. ते मानव लोक ज्याला प्रोटोकॉल माहिती काहीच माहिती नाही शिवाजी आदिशक्ती आपण या सगळ्यांचं पूजन करून घेत आहात. जे देवाचा पूजन आहे ते तुम्ही ह्या लोकांच्या करून घेत आहात. तेव्हा श्री माताजी म्हटलं की आता पूर्वी कसं झाडाला एखादं फूल लावायचं आता वृक्ष बनवलेला आहे त्यामुळे सगळ्यांना देण्यासाठी अंगाला लावतो. तो एक फोटो आपने देखा होगा, यहाँ पर है कि नहीं पता नहीं, श्री माता जी आकाश की तरफ ऐसे साड़ी पकड़ के देख रही हैं। तो सहयोगी ने पूछा कि श्री माता जी आप ये क्या देख रही हैं? तो बोले कि सारे देवतागण जो है वो जब तुम लोग पूजा कर रहे हैं तो आकाश में उपस्थित है, और वो कह रहे हैं कि श्री माता जी जिस पूजा का लाभ हम देवताओं को नहीं मिला उसका लाभ हम इन मनुष्यों को दे रही हैं। तो श्री माता जी ने कहा नहीं, ये सब इन सबके बहुत पूर्व कर्म है, और पहले सिर्फ 1 या 2 संत होता था, अब लेकिन पूरा संतों का वृक्ष है, जिसे श्री माता जी ने कल्पतरु के आरव कहा है। ऐसा एक बहुत बड़ा वृक्ष है जिसमें हजारों हजार संत और योगी हैं, तो ये सब वही सहयोगी है। तर असं श्री माताजी म्हणून पुष्कळ काम तिथे केलेलं आहे. सगळ्यांच्या दुनिया कसं केलेला खूप खूप आभार. जय श्री माता. जो समझ गया होगा।